स्वागत आहे यूट्यूब चॅनल 4G स्कूलमध्ये. आपण आज अभ्यासणार आहोत इयत्ता 5वीचा मराठी विषय पाठ क्रमांक 9 वाऱ्याला चूक कळाली. या पाठाचे आपण प्रश्नोत्तर या वीडियो में अभ्यासणार आहोत. हम इस वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं और इसका अगर आपने पाठ नहीं पढ़ा होगा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से पाठ पढ़िए और आपकी तालीम जारी रखिए। उसके बाद आके क्वेश्चन आंसर छुड़ाइए ताकि आपको क्वेश्चन आंसर छुड़ाने में आसानी हो। तो चलते हैं। इस तरह का पाठ आप देखिए यहाँ पे है। ये पाठ हमने पहले ही पढ़ लिया है, उसके क्वेश्चन आंसर भी इसमें हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर दिखाई दे रहे हैं। स्वाध्याय जिसे कहा जाता है, स्वाध्याय म्हणतात त्याला। प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न क्रमांक 2 आणि प्रश्न क्रमांक 3 हे आपण सोडून तुम्हाला दाखवलेलं आहे। आपण त्याला प्रत्यक्षात सोडवूया। चला चलता है प्रश्नाकडे। प्रश्न क्रमांक 1, पुढील प्रश्नांची उत्तरे लिहा। अ, आपल्या शक्तीचा कोणाला गर्व होता? अपनी ताकत पर किसको नाज था, किसको गुमान था? उसका उत्तर है आपल्या ताकदीवर वाऱ्याला आपल्या शक्तीचा गर्व होता। म्हणजे जो हवा थी उसको अपनी ताकत पर नाज था, गर्व था या गुमान था। नंबर 2, वाऱ्याने कोणाकोणाला त्रास दिला? उत्तर, वाऱ्याने झाडांना व मातीला त्रास दिला। हवे किसे किसे परेशान किया? उसका उत्तर है हवे ने झाड़ को और जो मिट्टी है उसको परेशान किया। चिमनीने वाऱ्याला काय सांगितले? चिमनीने वाऱ्याला पर्वताला खाली पाडायला सांगितले। मतलब जो चिड़ी थी उसने हवे को क्या कहा? उसने उसको चैलेंज किया कि तू क्या कर, इतनी ताकत है तो ये पर्वत को भी नीचे गिरा के बता। ई, वारा का थकला? उत्तर, वाऱ्याने पर्वताला खाली पाडण्याचा खूप प्रयत्न केला पण तो त्याला हलवू शकला नाही। पुन्हा पुन्हा प्रयत्न केल्यामुळे वारा थकला। मतलब वारा क्यों थक चुका था? वो इसलिए थक गया था कि उसने बहुत कोशिश की थी पर्वत जो था उसको गिराने के लिए, पर वो हलाने के लिए बिल्कुल हला नहीं और बार बार कोशिश करने से वो थक चुका था। वाऱ्यापेक्षा बलवान कौन ठरले? उत्तर, पर्वत वाऱ्यापेक्षा बलवान ठरले। मतलब जो हवा थी उससे ताकतवर कौन ठहरा? जो पर्वत था, जो पहाड़ी थी, वो हवे से बलवान या ताकतवर ठहरी। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है अपना। प्रश्न क्रमांक 2, विचार करा व तुमच्या मनाने उत्तर सांगा। पर्वतापेक्षा बलवान कौन असेल? पर्वत से ज़्यादा ताकतवर कौन होगा? ये आपको लिखना है। उसका आंसर देखिए। उत्तर, तर पर्वतापेक्षा बलवान आपण आकाश, झाड़, वादळ, नदी इत्यादि असू शकतात। जो पर्वत से बलवान होंगे वो झाड़ भी हो सकते हैं, आकाश भी हो सकता है, नदी भी हो सकती है। ये यहाँ पे बताया गया है। यामध्ये इसमें से हम नदी जो है उसके बारे में मालूमात लेंगे। ये हम सोचते हैं कि पर्वत से बलवान होंगी, वो क्यों? यामध्ये नदीबद्दल आपण माहिती घेऊ। नदी ही पर्वतापेक्षा बलवान असते असं आपण म्हटलं आहे। ते का? कारण नदी ही पर्वतातून उगम घेते आणि तिथून उगम घेतल्यानंतर ती लहान रूपात सुरुवात होते। ती दगड फोडून त्यातून पाणी बाहेर येते आणि तिथून ती वाहण्यास सुरुवात होते। मतलब पत्थर को फोड़ के या पत्थर में से ही पानी बाहर आना शुरू होता है। वहाँ से उसका जो शुरुआत होती है नदी बहने के लिए, पहले छोटी रहती है, पुढे चालून ती मोठी रूप घेते आणि पर्वताला भेदून त्यातून रास्ता तैयार करते। मतलब जो पहाड़ी होती है इलाका, आप देख सकते हैं नदियाँ बहने की वजह से उसे कोई कोई 2 भाग भी हो जाते हैं। नदी के 2 पहाड़ भी दिखते हैं, बड़ी बड़ी खाई दोनों पहाड़ों के बीच में आपको दिखाई देती है। वो नदी की ताकत से वो उसको बहा ले जाती है। मोठे धरण त्यावर तयार होतात आणि धबधबे पण त्या ठिकाणी तुम्हाला पाहायला भेटतात। त्यामुळे नदी पर्वताला भेदू शकते असं आपलं म्हणणं आहे। आपण आपल्या मनाने उत्तर लिहू शकतात। तुम्हाला कोणते वाटतात किंवा कोण बलवान आहे
तुम्ही तुमच्या हिशोबाने लिहा। आम्ही तुम्हाला वरती पर्याय दिलेले आहे। हमने अपने हिसाब से यहाँ पे नदी के बारे में मालूमात दी है। आप अपने हिसाब से वादल के बारे में या झाड़ के बारे में या आकाश के बारे में भी लिख सकते हैं कि वो पर्वत से बलवान हो सकते हैं। आप अपने हिसाब से लिखिए। ये हमने आपको एक रहनुमाई की है। आता आपण प्रश्न क्रमांक 3 पाहू। यामध्ये खालील शब्द जोडून नवीन शब्द तयार करा। उदाहरणार्थ बलवान, है ना, या प्रकारचे इथे शब्द दिलेले आहे। बल पासून बलवान आपण शब्द तयार केला। आता काही अनेक शब्द तुम्हाला दिलेले आहेत। 4 ताकद, धन, गुण आणि रूप हे शब्द तुम्हाला दिलेले आहेत। त्याचप्रमाणे वर्तुळात तुम्हाला वान हा शब्द दिलेला आहे। तुम्हाला तो जोडायचा आहे आणि नवीन शब्द तयार करायचे आहे। ताकद प्लस वान, ताकदवान असा शब्द तयार होतो। अशा प्रकारचे आपण धनवान, गुणवान आणि रूपवान या प्रकारचे शब्द तयार करू। म्हणजे आपल्याला जो वान शब्द आहे दिलेल्या शब्दांच्या शेवटी लावायचा आणि नवीन शब्द तयार करायचा। ताकदवान मतलब ताकतवाला, धन मतलब धनवाला, गुण मतलब गुणवान मतलब गुणवाला, रूपवान म्हणजे रूपवाला। अशा प्रकारे आपण यापासून नवीन शब्द तयार केले आणि आपण यापासून शब्द तयार करायला शिकलो। चॅनल सबस्क्राइब करायला विसरू नका। व्हिडिओला लाईक करा आणि आपल्या मित्रांमध्ये शेअर करा।